अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो आज हम लेके आए हैं समोसे, कचौड़ी, पकौड़ी को भी फीकी कर देने वाली इतनी मज़ेदार, इतनी चटपटी सी रेसिपी कि आप इसे अगर एक बार बनाकर खा लेंगे ना तो बार-बार बनाना पसंद करेंगे। ये इतनी मज़ेदार रेसिपी है, इतनी चटपटी है और ये बिल्कुल हेल्दी भी है। बनाना तो बहुत आसान है, बस आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, वीडियो को कहीं से भी स्किप करके बिल्कुल मत देखिए। अगर आप स्किप करके देखेंगे तो फिर आप बहुत कुछ मिस कर देंगे। तो अगर आप लोगों को रेसिपी अच्छी लगे ना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हम लिए हैं गेहूँ का आटा। गेहूँ का आटा जो है इसके अंदर हम डाल देते हैं हल्दी पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्च, उसके बाद में इसमें हमने सफ़ेद तिल डाल दी है, तेल जो है हमने इसमें टेस्ट के मुताबिक नमक डाल दी है, इसमें हम डाल देते हैं हरा धनिया। उसके बाद में गाइस यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर पहले तो हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। देख सकते हैं इस तरीके से इसे पहले अच्छे से मिक्स करेंगे, उसके बाद में हम इसमें डाल देते हैं पानी। पानी डालकर हम इसको अच्छे से घोल लेते हैं। इसके अंदर कोई लम्स, कोई गुठली वगैरह ना रहे, इसलिए हमें इनको अच्छे से घोलना है। देख सकते हैं इस तरीके से चम्मच की मदद से बढ़िया से इसको हम घोल लेते हैं। आप इसकी जो घोल है ना, आप इसकी घोल को मैदे वगैरह से भी बना सकते हैं, लेकिन मैदे से हम इसलिए नहीं बना रहे हैं क्योंकि हम बिल्कुल इसको हेल्दी तरीके से बना रहे हैं। और जब हम आटे का घोल बनाते हैं ना, तो आटा जो है ना, वो तेल को अपने अंदर एब्ज़ॉर्ब नहीं करता है, यानी सोखता बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने घोल बनाकर बिल्कुल तैयार कर लिया है। घोल हमारा यहाँ पर बन चुका है, ये देखिए। बस इसी तरीके से इसकी कंसिस्टेंसी हमको रखनी है, इससे ज़्यादा पतली बिल्कुल नहीं रखनी है, ना तो इससे ज़्यादा मोटी रखनी है। अब यहाँ पर घोल को रख देते हैं साइड में, यहाँ पर 1.5 कप हम गेहूँ का आटा लेंगे, हाफ चम्मच लेंगे अजवाइन। अजवाइन से हमारे खाने का जो टेस्ट है हमारे नाश्ते का, वो बहुत ही ज़्यादा एनहांस हो जाएगा। और उसके बाद में हाफ चम्मच इसमें हम जीरा डाल देते हैं। अजवाइन जो होती है वो हमारे सेहत के लिए भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है, फ़ायदेमंद होती है। और उसके बाद में अब इसमें हम डाल देते हैं नमक टेस्ट के मुताबिक। गाइस हम लोग अपने खान ऐसा मतलब हमें अजवाइन तो हमें बराबर खानी चाहिए, अगर हम वैसे नहीं खाते हैं ना, तो अगर जो है रोटी वगैरह बना जब हम रोटी तो हमारे घर में डेली बनती है, हम इसे रोटी में भी डाल सकते हैं, नाश्ता वगैरह बनाए उसमें भी डाल दीजिए। तो इससे क्या होता है ना, इससे अगर बच्चे हो चाहे बड़े हो, हर कोई खा लेता है, हमें किसी को बोलना नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने नमक भी डाल दिया है और इसमें हम डाल देते हैं 1 परी, यानी नॉर्मली जो है 1 से 1.5 चम्मच छोटे चम्मच से तेल डाल देते हैं मुलायम के लिए। इससे नाश्ता हमारा एकदम क्रिस्पी बनेगा। और उसके बाद में इनको क्या करेंगे, अच्छे से बढ़िया से हाथों से मसल-मसल कर आटे और सारी चीज़ों को अच्छे से मसलना है। ताकि सारी चीज़ें जो है वो बढ़िया से अच्छे से मिक्स हो जाएँ। ये देखिए जितनी अच्छे से आप आटे को मसलोगे ना, उतनी बढ़िया आपकी जो रेसिपी बनेगी वो एकदम क्रिस्पी और करारी बनेगी। अब यहाँ पर मैं डाल देती हूँ हाफ कप के इतना, देख सकते हैं इसमें हम बारीक कट कट करके डाल देते हैं मेथी। मेथी भी पता है कि मेथी कितनी बढ़िया होती है, कितनी अच्छी सब्ज़ी है, बिल्कुल हेल्दी सब्ज़ी है। और मेथी जो है वो भी हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। तो हम क्यों ना रोटी में, पराठे में, सब्जियों में, मतलब इसको पकौड़े वगैरह बहुत तरीके से इसको खाया जाता है गाइस। हम इसको ना बहुत तरीके से बना सकते हैं। अगर वही सब्ज़ी हम बनाते हैं ना तो कभी बच्चों को नहीं पसंद आती है या फिर कभी बड़ों को नहीं पसंद आती है। तो जब हम ये सारी चीज़ें बनाकर अगर अपने घर में बच्चे हों चाहे बड़े हों बनाते हैं ना, तो फिर हर कोई, हमें किसी को कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। हर कोई खुद माँग-माँग कर खाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। उसके बाद में हम इसमें क्या करेंगे, पानी डालेंगे। थोड़ा-थोड़ा सा पानी डालना है, पानी को ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि हमें इसका थोड़ा-सा सख्त, जितना हम नॉर्मली रोटी बनाते हैं ना उससे थोड़ा-सा सख्त, थोड़ी-सी टाइट हमें आटे को गूँथनी है। ये देखिए। और हाँ गाइस, हमने इसमें आपको बताया नहीं कि हमने इसमें सूजी भी डाला है। कम से कम हमने 4 से 5 चम्मच, यानी 1.5 कप गेहूँ के आटे में 4 से 5 कप हमें इसमें सूजी डाल देना है। इससे हमारा नाश्ता जो बनेगा वो एकदम क्रंची बनेगा, क्रिस्पी बनेगा। क्योंकि हम मैदे से नहीं बना रहे हैं, हम गेहूँ के आटे से बना रहे हैं। तो इसके अंदर सूजी ज़रूर डाल दीजिए। अब यहाँ पर आटा हमारा बिल्कुल गूँथ कर तैयार हो चुका है, देख सकते हैं। अब इसे रख देते हैं साइड में, ताकि जो सूजी है ना, सूजी हमारी फूल जाए, बढ़िया से सेट हो जाए।
तो चलिए हमने इसको रख देना है साइड में। तब तक यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मैं 4 छोटे साइज़ के आलू ली हूँ। आप जिस हिसाब से बना रहे हैं उस हिसाब से आपको सारी चीज़ों का मेज़रमेंट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर 4 छोटे आलू ली हूँ, देख सकते हैं। अब आलू को हमें जो है कद्दूकस कर लेना है। आप मोटे या पतले किसी भी जार में कद्दूकस कर सकते हैं और आप इसे उबाल कर भी बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर उबाल नहीं रही हूँ, मैं कच्चे आलू से बना रही हूँ। इससे ये है गाइस कि इसमें ना हमारे 2 फ़ायदे हैं। इसमें हमारे टाइम की भी बचत होती है और हमारे गैस की भी बचत होती है। तो इस तरीके से जब आलू को हम कद्दूकस कर लेते हैं ना, तो फटाफट जब भी हमें नाश्ते को बनाना रहता है ना, तो बिल्कुल समय और टाइम नहीं लगता है। नहीं तो हमें घंटों, आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट हमें आलू सिर्फ़ उबालने में लग जाता है। तो और उतना टाइम तो हमारे पूरे नाश्ते में भी नहीं लगेगा, जितने टाइम में हमारा खाली आलू को हम उबालते हैं तो टाइम लगता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आलू को हमने कद्दूकस कर लिया है। उसके बाद में इसको पानी से अच्छे से धोएँगे, ताकि इसका जो स्टार्च है ना वो निकल जाए। अब ये पानी जो है ना गाइस, अगर आप अपने घर में पौधा वगैरह लगाए हैं ना, तो पौधे वगैरह में इस पानी को डाल दीजिए, बिल्कुल मत फेंकिए, क्योंकि ये इसमें ना बहुत सारे प्रोटीन होते हैं, बहुत सारे। इसे ना जब हम पौधों में डालते हैं ना, तो पौधों की ना ग्रोथ बहुत तेज़ी से होती है। तो मैं तो अपने घर में लगाई हूँ ना, जो भी पौधा अगर आपके घर में है ना, तो आप उसमें डाल दीजिए। अब यहाँ पर देख सकते हैं, पैन में डाल देते हैं 1 चम्मच तेल, इसमें थोड़ी-सी जीरा डाल देते हैं, यहाँ पर 3 से 4 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल देते हैं और इसमें डाल देती हूँ मैं 1 बारीक कटा हुआ छोटे साइज़ का प्याज़। अब इनको हल्का-सा सिर्फ़ गोल्डन कलर आने तक भूनेंगे, ज़्यादा नहीं हमें भूनना है, बस हल्का-सा गोल्डन कलर आने तक ही हमें इसको भूनना है। उसके बाद में मैं इसमें डाल देती हूँ अपना कद्दूकस किया हुआ आलू। आलू को कद्दूकस करके डालने के बाद में गाइस हमें क्या करना है, आँच को धीमी कर देना है और धीमी आँच पर हमें इसको भूनना है। आलू को हम पूरी तरीके से नहीं पकाएँगे, आलू को बस थोड़ा बहुत जो कसर रहेगा ना, वो बाद में पक जाएगा। और वैसे ये पकने में समय बिल्कुल नहीं लेती है, क्योंकि हमने इसको कद्दूकस कर दिया है। तो ये 5 मिनट में भी, अगर हम 5 मिनट अपनी सब्जियों को पकाते हैं ना, भूनते हैं, तो ये बहुत अच्छे से गल जाती है। तो ये देखिए गाइस, यहाँ पर हमें इस तरीके से इसको भूनना है, हमें पानी का भी इस्तेमाल नहीं करना है और इसको हम भूनते रहेंगे ना, तो इसी में हमारा जो आलू है वो भी पक जाएगा और हमारी जो ये फिलिंग हम बना रहे हैं सब्जी की, ये भी तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हम इसमें डाल दिए हैं थोड़ी-सी हल्दी पाउडर और इसमें हम डाल दिए हैं गरम मसाला। तो गरम मसाला अगर है तो इसे ज़रूर डालिए, इससे नाश्ते का जायका जो है, टेस्ट वो बहुत ही अच्छा आएगा। अगर गरम मसाला नहीं है तो मैगी मसाला, पास्ता मसाला जो भी मिलता है ना दुकान पे, आसानी से मिल जाता है, ₹5 ₹10 की पैकेट, उसे आप मँगा कर डाल दीजिए और एवरेस्ट का मसाला मँगा कर डाल दीजिए, बहुत बढ़िया टेस्ट आएगा गाइस। तो उसके बाद में देख सकते हैं, यहाँ पर 5 मिनट हमने अपने आलूओं को भून लिया है। उसके बाद में यहाँ पर मैं डाल देती हूँ 1 से डेढ़ कप इसमें बारीक कटा हुआ मेथी। देख सकते हैं यहाँ पर, यानी हमने मेथी का इस्तेमाल अपने आटे को गूँथने में भी किया है और मेथी का इस्तेमाल हम इस टाइम पर अपनी सब्जियों में भी कर रहे हैं, देख सकते हैं। अब सब्जियों में मेथी डालने के बाद में इन्हें हम अच्छे से भूनेंगे, एकदम बढ़िया से भूनेंगे। अब गाइस यकीन मानिए ना, ये इतनी मज़े की बनती है ना, इतनी टेस्टी लगती है ना, कि अगर आप एक पीस भी खा लेंगे ना, तो ये खाने में तो इतनी टेस्टी, इतनी मज़ेदार है ना। लेकिन गाइस कहती हूँ ना कि आपका पेट तो भरेगा पर दिल नहीं भरेगा। दिल बस यही कहेगा और खाते जाऊँ और खाते जाऊँ। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने इसे जो है अच्छे से, देख सकते हैं, हमने इनको पका लिया है। अब गैस को बंद करते हैं और इसे ठंडा होने देते हैं। अब ये ठंडे हो रहे हैं, तब तक आटे को देख सकते हैं, हमने यहाँ पर अच्छे से थोड़ा-सा वापस से थोड़ा-सा मल लेना है और उसके बाद में आटे को देख सकते हैं, बहुत अच्छे से आटा हमारा सेट हो चुका है, फूल चुका है। तो अब यहाँ पर हमने आटे में अपने 2 लोई बना ली है। 2 लोई बनाने के बाद में अब इस तरीके से आटे की 1 लोई बनाएँगे और लगाएँगे सूखा आटा। सूखा आटा लगाने के बाद में इसे हमें बढ़िया से, अच्छे से, प्यार से इसकी चिमोरी बना लेनी है और यहाँ पर हमें इसका एक पतली सी रोटी बेलनी है। जैसे हम नॉर्मली रोटी बनाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से हमें इसकी रोटी बेल लेनी है। ये देखिए, बिल्कुल इस तरीके से ऐसे हमें इसकी रोटी बेल लेनी है। देख सकते हैं ना, ज़्यादा पतली नहीं, एकदम ज़्यादा पतली रखेंगे तो ये
टूट जाएगी, तो ज़्यादा पतली भी नहीं रखेंगे। बस जैसे हम रोटी बनाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से हमें इसकी जो है इस तरीके से रोटी बेल लेनी है। अब इनकी जो किनारियाँ हैं ना, इसे हम इस तरीके से निकाल देते हैं हल्का-हल्का सा बिल्कुल। उसके बाद में इस तरीके से थोड़ा-सा और इसको बेल लेते हैं, इनकी किनारियों को सेट कर लेते हैं। उसके बाद में गाइस यहाँ पर हम जो है इसमें इस तरीके से बॉक्स कट में 4 कट देख सकते हैं, हमने लगाकर इस तरीके से 4 जो है बॉक्स हमने बना लिया है। और उसके बाद में अब यहाँ पर फिलिंग हमारी ठंडी हो चुकी है, तो इस तरीके से इनकी सब्जियों हमारी जो है ना, सब्जियों को बीच में रखेंगे ऐसे, और उसके बाद में इस तरीके से एक कोना इधर से एक कोना इधर से पकड़ेंगे और इनको दबाकर सेट कर देंगे। हमें कुछ भी नहीं लगाना है, देख सकते हैं ना, मैं कोई पानी ना कोई घोल कुछ भी नहीं लगा रही हूँ। बस इस तरीके से इनको हमें हल्का सा दबा देना है। उसके बाद में जो किनारियां हैं इसे भी इस तरीके से दबाकर सेट कर देना है। जब हम इसमें मेथी डाले हैं ना गाइस, तो ये कहीं कहीं पे जब मेथी के पत्ते जो है ना वो ये आ जाते हैं ना, तो ये फिर थोड़ा सा मतलब वो लग रहा है, लेकिन जब आप इसको थोड़ा सा मतलब दबा देंगे ना, ये बढ़िया से सेट हो जाता है। में कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, ना तो कोई घोल वगैरह आटे की, ना तो फिर कोई तेल पानी वगैरह, कुछ भी नहीं। आप देख सकते हैं कितनी आसानी से बिना कुछ लगाए हम इसको बढ़िया से सेट कर लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से कोना पकड़िए, उसके बाद में इस तरीके से कोना पकड़िए, चारों कोनों को इस तरीके से त्रिकोण में इनको हमें सेट करना है। और इनकी जो ये साइड की किनारियां हैं उसको इस तरीके से पैक कर देनी है। देखिए बस इतना आपको ध्यान रखना है कि अच्छे से इसको सेट करना है, नहीं तो क्या होगा, बाद में इसमें तेल वगैरह अंदर चला जाएगा। तो इसलिए हमें इनको अच्छे से ध्यान से सेट करना है। अब देखिए जो कहीं कहीं पे किनारियाँ जो थोड़ी सी मोटी थी ना, उसको हमने बेल कर बाद में भी इसको इस तरीके से सेट कर लेना है। ये देखिए गाइस, यहाँ पर बिल्कुल बनाना बहुत आसान है, देख सकते हैं, और ये दिखने में भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती है। तो यहाँ पर ये देखिए गाइस, यहाँ पर ये बिल्कुल देख सकते हैं, इस तरीके से हमारी जो रेसिपी है फटाफट बनकर तैयार हो जाती है। देख सकते हैं समय बिल्कुल नहीं लगता है और बनाने में भी बहुत ही आसानी है, देख सकते हैं। इसी तरीके से कोने को पकड़कर इस तरीके से हमें इनको एक दूसरे में इस तरीके से सेट कर देना है। उसके बाद में इस तरीके से इनकी किनारियों को दबा देना है। ये देखिए गाइस कितनी आसानी से बन जा रही है ना, ये देखिए। तो चलिए इसी तरीके से हमने अपनी सारी रेसिपी को बनाकर तैयार कर लिया है। ये देखिए गाइस, यहाँ पर हमने सारी रेसिपी बनाकर तैयार कर ली है। अब यहाँ पर जो हमने स्टार्टिंग में अपना घोल बनाकर रखा है, देख सकते हैं, ये घोल हमारा देख सकते हैं बहुत अच्छे से बिल्कुल तैयार है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको अच्छे से पहले घोल लेते हैं, क्योंकि ये नीचे बैठ चुके हैं, आटा हमारा नीचे बैठा है। इसके अंदर हम अपने रेसिपी को डिप करेंगे। इस तरीके से डिप करने के बाद में इसे एक हम बर्तन में किसी भी प्लेट कटोरे वगैरह में रख लेते हैं, क्योंकि जो इसका एक्स्ट्रा घोल है ना, वो नीचे तल मतलब कटोरे में यानी बर्तन में नीचे निकल जाएगा। जब ये निकल जाएगा ना, तो हमारी रेसिपी एकदम बिल्कुल साफ सुथरा वाली बनेगी। नहीं तो क्या होता है ना, जब हम डायरेक्ट घोल में से निकालते हैं, इसे डाल देते हैं तेल में, तो ये सब तरफ तेल में भी फैल जाती है और फिर ये मतलब दिखने में भी अच्छी नहीं दिखती है। तो इसलिए जब हम पहले इसको बर्तन में किसी दूसरे बर्तन में घोल में डालने के बाद में जब रख देते हैं ना, तो जो इसका एक्स्ट्रा वो होता है ना, जो लिक्विड होती है इसकी घोल की, तो वो निकल जाती है पहले ही। आप देख सकते हैं रिजल्ट आपके सामने है। तो इसीलिए गाइस मैं आप लोगों को अपनी वीडियो में, हर वीडियो में आप लोगों के साथ में मैं टिप्स ट्रिक सब कुछ शेयर करते रहती हूँ। तो अगर गाइस आप लोगों को हमारी रेसिपी से ज़रा सा भी कुछ भी सीखने को मिलता है ना, अगर रेसिपी अच्छी लगती है ना, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को लाइक भी कर दें और दूसरों तक भी शेयर कर दें। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच जाए और आप लोग डेली इस तरीके से बिल्कुल न्यू आसान बिना झंझट वाली रेसिपी को आप देख पाएँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं गाइस, यहाँ पर हमारी जो ये रेसिपी है, देख सकते हैं कितनी अच्छे से पक रही है। और एक बात आपको और ध्यान रखना है कि इसे फ्राई करने के लिए घाई बिल्कुल नहीं करनी है, तेल को यानी आँच को मीडियम रखना है और मीडियम आँच पर इसे फ्राई करना है। जब मीडियम आँच पर इसे फ्राई करोगे ना, तो ये जो है ना एकदम कुरकुरी बनेगी और क्रिस्पी भी बनेगी।
अगर आप वहीं आँच को फ़ास्ट करके फ्राई करते हैं तो हमने इसको गेहूँ के आटे से बनाया है। ऐसे तो लगेगा कि ये कुरकुरी हो गई है, पर बस 2 से 3 मिनट के लिए, बाद में ये नरम पड़ जाएगी। तो इसलिए जब आँच को मीडियम करके बनाओगे तो ये अंदर तक बहुत ही अच्छे से कुरकुरी होगी, एकदम अच्छे से पकेगी। मैं रिज़ल्ट आपको दिखाऊँगी कि हमारी जो रेसिपी है वो कितनी कुरकुरी बनी है। और ये जो हमने मेथी का जायका इसके अंदर डाला है ना, मेथी का टेस्ट डाला है ना, इसकी फीलिंग के अंदर जो हमने अंदर फीलिंग डाली है, हमने आटे के अंदर भी डाला है, आपने देखा है, इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा रेसिपी में। देख सकते हैं, हमने आपसे पहले ही कहा है कि समोसे कचौड़ी पकौड़ी भी इसके आगे फीके लगने वाले हैं। तो ये इस रेसिपी को ज़रूर बनाएं, रमज़ान में भी बनाएं गाइस, रमज़ान में बहुत ही बेस्ट है। तो इसे बनाकर आप जो है 1 से 2 दिन के लिए स्टोर करके फ्रिज में ऐसे रख सकते हैं, और जब आपका मन कहे तब आप इसको फ्राई भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, इसी तरीके से हमने सारी रेसिपी को अपने बनाकर तैयार कर लेना है। ये देखिए गाइस, देख सकते हैं ना, इसका आप शेप देख सकते हैं, शेप बिल्कुल नहीं इसका किसी तरफ से बिगड़ा है, शेप कितनी अच्छे से बना है। जब आप आटे को थोड़ा सा टाइट रखोगे तो शेप जो है, हमने जो शेप दिया है वो बिल्कुल नहीं बिगड़ेंगे, जैसे कि आप देख ही पा रहे होंगे वीडियो में। अगर वहीं आटा जो है नरम हो जाएगा तो जब आप शेप देंगे ना तो फिर वो शेप जो है ना इधर उधर हो जाती है, और जो है एकदम साफ सुथरी शेप नहीं बन पाती है। तो ये देख सकते हैं गाइस, देखिए कितनी बढ़िया, कितनी कुरकुरी बनी है हमारी रेसिपी, और कलर भी देख सकते हैं कितना खूबसूरत आया है। तो चलिए, आप देख सकते हैं कि इसकी जो हमने घोल इसकी लिक्विड ऊपर लगाई है, देख सकते हैं कितनी जो है हल्की है। तो इस तरीके से छोटी-छोटी टिप्स को, छोटी-छोटी ट्रिक को खाने के अंदर फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। देख सकते हैं गाइस, एकदम डिफरेंट, एकदम अनोखी रेसिपी बिल्कुल नाश्ते की हमारी बनकर तैयार है। तो वीडियो अच्छी लगी है, रेसिपी पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच जाए और आप लोग डेली इस तरीके से हमारी न्यू आसान रेसिपी को देख पाएँ। मैं आपको कट करके भी दिखा दी हूँ, देख सकते हैं अंदर फीलिंग कितनी ज़्यादा भरी हुई है, देख सकते हैं बहुत अच्छे से, और एक खा इतनी ज़्यादा खुशबू दे रही है ना कि मुझसे तो सब्र नहीं हो रहा है। मैं तो चलिए अपने बच्चों के साथ में इसे एंजॉय करने, आप भी बनाइए, एंजॉय कीजिए। चलिए फिर मिलेंगे नए वीडियो में। अस्सलाम।